लड़के को काबू करने का तरीका। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने रिलेशनशिप में किसी भी प्रॉब्लम में स्टक हैं और पर्सनली मेरे साथ 1 to 1 बात करना चाहते हैं तो इसी अकाउंट के बायो में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप पेड प्राइवेट सेशन बुक करके मेरे साथ पर्सनली बात कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। मेरे पास अक्सर और बेशतर इस तरह के केसेस आते हैं कि 2 लोगों की इंगेजमेंट हो जाती है और चंद महीनों तक वो ताल्लुक़ बड़ा अच्छा चलता है और आगे जाकर जो मेल पार्टनर है वो इग्नोर करना शुरू कर देता है, वो बात नहीं सुनता, वो लेट रिप्लाई करता है। अब इस तरह की सिचुएशन में ना मैं एक चीज़ आपको बताने लगा हूँ। अब जिन लोगों के ताल्लुक़ वो ख़राब हो चुके हैं, वो बंदा जो है हद से ज़्यादा उसने ज़लील करना शुरू कर दिया है, तो वो चीज़ें उसके लिए तो मैं तब एडवाइस आपको दे सकूँगा जब आप पर्सनली मेरे साथ बात करेंगे और पूरी अपने रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे, तो मैं उसके बारे में तभी आपको गाइड कर सकूँगा। लेकिन अभी जो रिलेशनशिप में लोग अभी हैं, उनका स्टार्ट है या इन फ्यूचर उनका होगा इंशाल्लाह, उनकी शादी होगी, एंगेजमेंट होगी, ये सारे मामलात, तो उन ख़वातीन के लिए मैं उनको ये टिप देने लगा हूँ कि आप लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जैसे ही दूसरे पार्टनर के साथ आपका कॉन्टेक्ट शुरू होता है ना, एंगेजमेंट होती है या एंगेजमेंट से पहले बातचीत स्टार्ट होती है, अब ज़ाहिर है कि एक अपोजिट जेंडर से इंसान की अट्रैक्शन होती है, बड़ा अच्छा लगता है स्टार्टिंग में बातचीत करके और आप कुछ उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप अपने बारे में ज़्यादा बताना शुरू कर देते हैं। अब जब भी आपको इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़े ना, आपने कॉन्शियस होकर दूसरे इंसान की कमज़ोरियों को पकड़ना है। बात समझ आ रही है? उसकी ज़ात में क्या कमज़ोरियाँ और किस किस जगह पर वो बंदा वीक है। अगर पहले दिन से उस इंसान की आपने कमज़ोरियाँ पकड़ ली तो सारी ज़िंदगी वो बंदा आपके कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि स्टार्ट में वो अपने बारे में सब कुछ बता देता है, बाद में फिर वो आपके साथ ड्रामे बाजियाँ करना शुरू कर देता है। क्योंकि स्टार्ट में होता है एक अंदर से फियर भी होता है कि यार पत्नी उसको बुरा ना लग जाए या मेरा झूठ पकड़ा ना जाए, तो वो एक कह लीजिए कि एक अट्रैक्शन फेज़ होता है, उसमें आदमी एक दूसरे से अट्रैक्ट होता है और बड़ा अच्छा लग रहा होता है एक दूसरे के बारे में बताकर। तो वो जो स्टार्टिंग वाला फेज़ है ना, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, उस टाइम पीरियड में आपने दूसरे इंसान की कमज़ोरियों को पकड़ना है। बात समझ आ रही है? और आपने कोशिश ये करनी है कि रिलेशनशिप के स्टार्ट में दूसरे इंसान को ज़्यादा एफर्ट करने दें, मतलब अपनी तरफ से उसको कोई ज़्यादा मैसेजेस ना करें, ज़्यादा उसके पीछे ना भागें, ज़्यादा उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हाँ, दूसरा बंदा थोड़ा सा मैच्योर है और वो बार बार आपको कहता है कि हमेशा मैं ही राब्ता करता हूँ, आप राब्ता नहीं करते, आपका पैकेज नहीं है, बात करना नहीं चाहते, इस तरह की बातें अगर आपको सुनने को मिलती है ना, फिर आपने उस बंदे के साथ लव बॉम्बिंग करनी है। मतलब अगर एक दिन उस बंदे का मैसेज नहीं आया तो आप उसको मैसेज कर सकते हैं, फिर 2 दिन आप डिले कर सकते हैं, मतलब कभी आपने मैसेज उसको करना है, कभी नहीं करना। इस तरह अगले बंदे को आपने कंफ्यूज रखना है मुकम्मल, ताकि उसको आपके बारे में इल्म ना हो कि ये बंदा मेरे में इंटरेस्टेड है नहीं है, क्या चल रहा है इसकी ज़िंदगी में, क्या नहीं चल रहा। तो आपने थोड़ा सा अपनी ज़ात के ऊपर कंट्रोल करके रखना है। जब वो इंसान ज़्यादा एफर्ट लगाएगा ना, ज़्यादा बातचीत करेगा, ज़्यादा खुद से पहल करेगा, वो अपने बारे में ज़्यादा बताएगा, और जो इंसान जब बोलना शुरू कर देता है तो वो अपनी कमज़ोरियाँ बताना शुरू कर देता है। बेशक जितना मर्ज़ी वो छुपाने की कोशिश करे ना कहीं से उसकी वीकनेस, कोई कमज़ोरी, कोई बात निकल जाती है। तो आपने उसको नोट करना है, उस इंसान को ऑब्ज़र्व करना है और उसकी कमज़ोरियों को पकड़ना है। जिस दिन उसकी कोई कमज़ोरी आपके हाथ में लग गई, फिर वो कभी आपको छोड़ कर नहीं जाएगा। अगर आपने दूसरे इंसान की कोई कमज़ोरी ना पकड़ी, कोई वीकनेस ना पकड़ी, तो फिर टाइम के साथ जैसे कुछ लोगों के साथ होता है कि दूसरा इंसान वो छोड़ देता है या इग्नोर करने लग जाता है, तो इस तरह का मामला आपको भी फेस करना पड़ सकता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।